बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं सीएसएस में? सिर्फ सीएसएस में नहीं, बाकी एग्ज़ाम्स में भी। उसकी बड़ी वजूहात हैं कुछ, और वो वजूहात मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं सीएसएस में या दूसरे कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको वो वजूहात पता चल सकें और आप उनसे बच सकें। पहली वजह सीएसएस या किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल होने की, मैं ये कहूँगा कि वजह तुम हो। यानी कि नाकामी और कामयाबी का इन्हिसार किसी दूसरे पर नहीं, आप अपनी कामयाबी के या नाकामी के खुद ज़िम्मेदार हैं। अब फैसला आपने करना है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या नाकाम होना चाहते हैं। नंबर 2, हमारे एस्पिरेंट्स नाकाम इसलिए हो जाते हैं कि उनके पास मुनासिब रहनुमाई मौजूद नहीं होती। गाइडलाइन, मेंटोरशिप और मुनासिब मेंटोरशिप, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। हम में से जो भी एस्पिरेंट इस रहनुमाई से, इस मुनासिब मेंटोरशिप से, सरपरस्ती से महरूम होता है, नाकामी उसके लिए 90% मुकद्दर बन जाती है। नंबर 3, हमारे एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम है, हमारे 90+ एस्पिरेंट्स सीएसएस उनकी विश है, गोल नहीं है। अब विश तो किसी की कुछ भी हो सकती है। मैं ये विश करता हूँ मैं पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाँ, ख्वाहिश की हद तक तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी ख्वाहिश सिर्फ आपको चीज़ें नहीं दिला सकती, आपको गोल बनाना पड़ेगा। अगर सीएसएस आपका गोल है तो आप रीच कर जाएंगे, अगर आपकी विश है तो शायद आपको मायूसी का सामना करना पड़े। नंबर 4, हमारे सीएसएस एस्पिरेंट्स को जो सामना करना पड़ता है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज का है। यकीनन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे नौजवान एफ़र्ट्स करते हैं लेकिन वो प्रॉपर रिसोर्सेज जो उनको चाहिए कामयाबी के लिए वो मुहैया नहीं हो पाते, तो फिर नाकामी उनके मुकद्दर में लिख दी जाती है। अब ये मुकद्दर का वर्ड मैं बस वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ, वजह बेसिकली रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज को पैदा करना आपकी कामयाबी की ज़मानत हो सकती है। नंबर 5 पे जो हमारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो प्रॉपर प्लानिंग लैक करते हैं। यानी कि लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग भी हमारे एस्पिरेंट्स की नाकामी की बड़ी वजह है। वो सीएसएस के लिए आ तो जाते हैं लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। चूँकि प्लानिंग नहीं है तो लाइफ में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, ये लाइफ पूरी है, अगर इसमें प्लानिंग नहीं है तो नाकामी, तो फिर कामयाबी एक्सीडेंटल हो सकती है, नाकामी श्योर होती है। तो सीएसएस में कामयाबी के लिए यू नीड प्रॉपर प्लानिंग। नंबर 6, हमारे एस्पिरेंट्स में कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। अब कुछ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हैं। आई पर्सनली हैव मेट मैनी एस्पिरेंट्स जिनको ये लगता, जब उनसे पूछा गया वो रोते हुए बताते हैं कि सर मैं फेल हो सकती ही नहीं थी, या मैं फेल हो सकता ही नहीं था, मुझे फेल कर दिया गया। देखें, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपने चीज़ों को वैल्यू नहीं किया प्रॉपरली, असेसमेंट नहीं ठीक की, ना अपनी ना एग्ज़ाम की। तो आपको लगता था जैसे आप स्कूल के एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, सेमेस्टर सिस्टम में 2-4 पेजेस पढ़ के टॉप करते आ गए, आप सीएसएस में भी ऐसे कर जाएंगे। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस था, या आप खुद पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं रखते, आप यानी कि अंडर एस्टिमेट करते हैं। कॉन्फिडेंस हमारे एस्पिरेंट्स का एक और बड़ा मसला है। नंबर 7 पे जो हमारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है डियर एस्पिरेंट्स, वो आप यूँ समझ लें कि हमारा पैशन तो बहुत ज़्यादा है सीएसएस के लिए, यानी कि पैशनेट बहुत ज़्यादा है, बट कमिटमेंट नहीं है। भाई आपका पैशन ये बिल्कुल झाग की तरह है। अब वो झाग कब तक कायम रहती है? एक वक्त आता है वो झाग ख़त्म हो जाती है। तो पैशन के साथ साथ यू नीड कमिटमेंट। अगर आप में कमिटमेंट है तो आप सीएसएस कर सकते हैं। तो यू नीड कमिटमेंट टू क्लियर योर सीएसएस एग्ज़ाम। अनदर प्रॉब्लम, नंबर 8 पे जो हमारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो है मिस्टेकन एम्बिशन। अब मिस्टेकन एम्बिशन ये है कि हम देखा देखी किसी कोई फैमिली में करता है, कोई मोहल्ले में करता है, आगे पीछे हम किसी को देख के सीएसएस करने लग जाते हैं। भाई आप और वो दोनों मुख्तलिफ हैं। आप कोई ऐसा एम्बिशन न बनाएं
जिसके लिए आप अपनी एबिलिटी को मैच अप नहीं करते। यू हैव टू चेक एट फर्स्ट योर एबिलिटीज़। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको देख के अगर आप डिसाइड करते हैं तो आप अगर सही चॉइस करते हैं तो आप सही मंजिल पे पहुँचते हैं। फॉर CSS यू नीड नॉट मिस्टेकन एम्बिशन बट प्रॉपर एम्बिशन। नंबर 9 पे जो हमारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आता है माय डियर्स, वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। जैसे मैंने पहले प्रॉपर गाइडेंस की बात की, रहनुमाई की बात की, मेंटोरशिप की बात की। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स, भाई फ़लाँ ने ये सब्जेक्ट रखे थे तो उसके नंबर ज़्यादा आए थे, आपने ख़ुद को नहीं चेक किया बल्कि किसी के मार्क्स दे के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं या किसी और बेस पे कर लिए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करना होंगे। आपको सब्जेक्ट अपनी एबिलिटी के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट, अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करने हैं, फिर कामयाबी आपकी ज़मानत है। नंबर 10 पे हमारे एस्पिरेंट्स जो एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम बचत बहुत ज़्यादा करते हैं। ख्वाब बड़ा है लेकिन उसके लिए हम बचत करते हैं बहुत ज़्यादा। हम पैसे की बचत करते हैं, हम टाइम की बचत करते हैं, मेहनत कम करते हैं, बचा के रखते हैं अगली अटैम्प्ट के लिए, और यकीनन एनर्जीज़ हम बचाते हैं अपनी। और भाई अब जब पहली अटैम्प्ट में आप ये चीज़ें बचा रहे हैं जी, पहली अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं और नेक्स्ट में करेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपने तो पहले ही फेलियर का रास्ता हमवार कर लिया है, तो आप कामयाब कैसे होंगे। तो पहली अटैम्प्ट में इन चीज़ों को बचाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी कोशिश, पूरी मेहनत, जो कुछ आप लगा सकते हैं सब कुछ एक बार लगा दें, ताकि नाउ और नेवर, डू और डाई की सिचुएशन होगी तो ही आप CSS क्लियर कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारे एस्पिरेंट्स की, और हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमें शऊर उस वक्त आता है जब एक वक्त गुजर चुका होता है, और ये प्रॉब्लम हमें भी फेस करना पड़ा है। जॉब्स कर रहे होते हैं लोग और फिर उनको ख्याल आता है कि यार अब हमें CSS करना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जॉब उनके ऐसा आड़े आती है, इट बिकम्स फैटर्स, यानी कि बेड़ियां बन जाती पाँव में, और वो वक्त नहीं निकाल पाते। तो उनके लिए ज़रूरी है जॉब कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये आपकी वक्त की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि आपने एम्बिशन बनाया है उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालिए। जॉब प्रेफरेंस है आपकी या आपका कंपैरेटिव एग्ज़ाम प्रेफरेंस है, तो फिर आपको जॉब में से भी और अपने पर्सनल लाइफ में से भी टाइम निकालना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका CSS क्लियर हो जाएगा विद जॉब। मैं ये नहीं कहता कि जॉब छोड़ दें, कंटिन्यू रखें, लेकिन आप टाइम मैनेज करें। हम चूँकि एक इमोशनल एरिया से बिलोंग करते हैं, हम फौरी तौर पे बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं, कोई हमें मोटिवेट करता है और हम मोटिवेट होके उसके बाद बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिग गोल्स रिक्वायर बिग एफर्ट्स। आपका जितना बड़ा मकसद है आपको उतनी बड़ी एफर्ट करनी है। आपको पहाड़ पे चढ़ना है, एक छोटे टेले पे चढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको पहाड़ के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। CSS इज़ लाइक अ माउंटेनियस टास्क, तो आपको माउंटेनियस टास्क के लिए माउंटेनियस एफर्ट्स करनी होंगी। आप बड़ा मकसद बना रहे हैं तो फिर बड़ी एफर्ट्स कीजिए, अपना जहन बना लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि CSS इज़ इक्वल टू एफर्टिंग अ लॉट, बस दिस इज़ द सिंपल वन। अगर आप ये नहीं करते, फेलियर है, कर लेते हैं तो कामयाबी है। नंबर 12 पे जो हमारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आता है, और टू सम एक्सटेंट आई हैव सिंपैथीज फॉर दीज स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, कि उनके पास उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच नहीं होती, रसाई नहीं होती, एक्सेस और रीच नहीं होती जहां से उनको लगता है कि हमें कामयाबी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, बैकवर्ड एरियाज से स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो लाहौर नहीं जा सकते, वो इस्लामाबाद नहीं जा सकते, तो उनको ये प्रॉब्लम आता है। तो अब तो बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, आप बुक्स परचेज़ करके ला सकते हैं, मेंटोर्स आपको इजीली अवेलेबल हैं। जैसे हम ऑनलाइन प्रेपरेशंस करवा रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे और इदारे भी करवा रहे हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम टू चूज़ वाइजली, कि आपको कहाँ से आसानी से मटेरियल्स मिल सकते हैं, फैसिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, समझ आपको कहाँ से ज़्यादा आसानी से आ सकती है, और आप अच्छा प्रिपेयर कहाँ पे कर सकते हैं। गो विद ट्रस्ट, क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट होगा तो आप सीख सकेंगे, ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर आप सीख नहीं सकेंगे। दैट्स वाई योर ट्रस्ट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। माय डियर एस्पिरेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन,
हमारे एस्पिरेंट्स में जो नाकाम होते हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ अटेंशन। बाकी चीज़ें तो चलें एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। अब वो अटेंशन पे नहीं करते। ये एक बड़ी खूबसूरत कोट है, हैव इंटेंशन पे अटेंशन अदरवाइज टेक अ लॉट ऑफ टेंशन। तो हम मेरा ख्याल है आखिरी ऑप्शन के लिए ज़्यादा जाते हैं। हम अटेंशन पे नहीं करते, इंटेंशन हमारी होती है, फिर अ लॉट ऑफ टेंशन का हमें सामना करना पड़ता है, हम रोते हैं, मायूस होते हैं। तो भाई इंटेंशन है तो अटेंशन पे करें ताकि आपको बहुत सारे मसाइल से आप बच सकें, तो आप CSS क्लियर कर सकें, आपकी एलोकेशन हो और आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो। इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप ये जो बातें मैंने बताई हैं इनसे बचने की कोशिश करेंगे और इनसे बेहतर, यानी कि जो चीज़ें आपको नाकाम करती हैं उनकी बजाय आप एफ़र्ट्स करेंगे और इन चीज़ों से बचेंगे ताकि आप CSP बन सकें और हमारा और आपका और आपके वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद हो, सोसाइटी में एक बेहतर मुकाम आप हासिल करें। अगर आप ये सारी चीज़ों से बच के एक बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ ताकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं। अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो डू कॉन्टेक्ट मी 030642511172। आई विल बी होपिंग टू सी यू in online sessions. Thank you very much.